अगर ज्ञान का अंश है, तो जैसे नीतू ने बोला कि आप कहाँ रहते हो, हम दर्शन ज्ञान में रहते हैं, वही आनंद है और कुछ नहीं है। बाकी सारा तो इस कचरा पट्टी से बाहर निकलना है, यही तो अपन प्रयोग कर रहे हैं। और जहां भी अगर ऐसा नहीं है तो इट इज अगेन इग्नोरेंट अवस्था है, इट इज बाल्यावस्था है, इट इज कहीं ना कहीं शायद ऐसा निमित्त नहीं मिला, ऐसा सहयोग नहीं मिला, तो हम बड़े पहले पापा से। बड़े पापा बोलते, सॉरी टू इंटरप्ट, बड़े पापा बोलते हैं ना, बड़े पापा हाँ बोलते हैं लहरें उठती है मेरे तो ये लहर हाँ, का ही तो तो एक आनंद है। ही इज बिल्कुल फीलिंग सही है। एब्सोल्यूट दैट सेंस ऑफ फीलिंग की लहरें उठती है, मतलब रह के वो अनुभूति आती है। मतलब बिल्कुल नमो लोगों से। हाँ। अब बिल्कुल। लोगों से जो है, नहीं लोगों से अपन बाद में करते हैं। नमोथर्मम जो पार्ट है, अब हमारे मन में ऐसा एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल में ऐसा हमारे मन में कोई एग्जाम्पल है, और उनके एग्जाम्पल है तो पहले गुण कौन है और उनके नाम कौन है। तो नमोथर्मम का पार्ट वो है कि उनके सारे गुणों को हम समझ रहे हैं। जैसे हम पहचानते हैं ना पैरामीटर क्या है, दही को कैसे पहचानते हैं कि दही व्हाइट है और खट्टा होता है, दूध भी व्हाइट होता है लेकिन वो खट्टा नहीं होता है। तो वी आर क्लियर अबाउट दीज टू थिंग्स। ऐसा क्लैरिटी में भगवान के गुण क्या है, तो गुण की हम पहले गुणों की वंदना करेंगे, फिर नाम की भी वंदना करेंगे। कि नाम तो शायद बदल जाएंगे, गुण तो वही रहेंगे। ये हमारे गुण आए तो हमारे मन में आ रहा है कि भाई आज भगवान ने ऐसे प्रकट किया, तो क्या प्रकट किया, क्या किया उन्होंने ऐसा, क्या गुण है उनके। तो ऐसे अरिहंतों के और सिद्धों के दो बार नमोथुन का पाठ करते हैं। एक में हम सिद्धों को याद करते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं पार्टी में आता है, क्या आता है, पावितानम संपत्तानम, संपत्तानम। संपत्तानम एक तो नमो संपत्तानम, एक नमो संपत्तानम मतलब उन्होंने प्राप्त कर लिया, आठों आठ प्राप्त कर लिया, आठों कर्म को नष्ट कर लिया और सिद्ध हो गए। एक आता है संपाव्यू कामाणम, जो अभी चार को तो हटा दिया, लेकिन वो चार और उस चार को तो नगण्य है, तो वो तो हो ही गए। तो वहां बोला जाता है संपाव्यू कामाणम। तो दो बार नमोथर्मम का पाठ करते हैं। दो बार क्यों करते हैं, अर्यंत को एक बार अरिहंत और एक एक बार, सिद्ध को फिर भी पद में अरिहंत ऊपर पद क्यों है, रास्ता मार्ग दिखा रहे, वो प्रशस्त सामने रहे, खड़े हैं और बोल रहे हैं। बोल रहे सशरीर है। हाँ, अब सहसरी में मतलब ये तो अपन ये अंतर्गत सूत्र चल रहा है, उसमें जम्बू कुमार पूछते हैं। ठीक है। तो पहला है नमोथुणम, वो नमोथुणम मतलब नमस्कार हो। अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमोथुणम अरिहंताणम भगवंताणम, भगवंताणम मतलब भगवान स्वयं। ऐगरणम, ऐगरणम मतलब जो इस धर्म का शुरुआत करने वाले हैं, आदिनाथ भगवान। ऐगरणम, तीर्थयरणम, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। भगवान जब धर्म चलाते हैं तो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म। जिस घाट से आप गाड़ी में बैठते हो, उस घाट की स्थापना में श्रावक श्राविका साधु साध्वी, ये चार तीर्थ है। चारों तीर्थ क्या है स्व- इसका मतलब? लिंग सीधा, ग्रस्त लिंग सीधा, स्वयलिंग सीधा, सब सीधा है, तो ग्रस्त लिंग सीधा भी है। तो ग्रस्त में भी सिद्ध होते हैं और हम साधना कर सकते हैं। स्वयं सुबुद्धानम, जो खुद अपनी विवेक से वो पार हो गए, स्वयं सुबुद्धानम। पुरुषोत्तमानम, पुरुषों में, अब वो भी भगवान भी पुरुष हुए हैं, या तो स्त्री हुए हैं या मनुष्य योनि में आए, तो पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तमानम। पुरुष सियाणम, पुरुषों में सिंह के समान। सिंह मतलब जैसे जंगल का राजा है, राजा पद मिल गया, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज जो जीवन में हो सकती है उन्होंने प्राप्त कर लिया। पुरुषोत्तमानम पुरुषयाणम पुरुषवर पुंडरियाणम, कमल के समान। कमल का बहुत बड़ा महत्व आता है कि कमल एक ऐसा एग्जाम्पल है, कीचड़ में रहते हुए वो लिप्त पत्ते नहीं। को खींच। तो कमल एक उस कमल के समान ऐसा उन्होंने जीवन जिया। पुरी सवार है पुंडरियाणम, पुरी सवार है पुरुषों में प्रधान। गंधहतीनम, लोगुत्तमाणम, गंधहतीनम, गंधहस्ति के समान। लोगुत्तमाणम, लोक में उत्तम। इस लोक में कोई अगर उत्तम है तो जो अरिहंत और सिद्ध हो चुके हैं। लोग नाहणम, लोक के नाहक। लोग हियाणम, लोक का हित करने वाले। लोक परिवाणम, लोक में दीपक के समान। दीपक, लोक यस। परिवाण, वहां तक जाना है। बराबर है, यात्रा दीपक से उस लोक परिवाणम। ऐसे अरिहंत और सिद्ध
लोग पजोयगरणम, लोग में उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले। कौन सा प्रकाश करने वाले हैं? ज्ञान का प्रकाश करने वाले लोग। पजोयगरणम अभय दयानम, अभय देने वाले। अभय, अभय का मतलब कैन यू टेल मी, क्या फियरलेसनेस देते हैं आपको? भाई साहब ने कल आपको सुना होगा, डॉक्टर साहब ने क्या बोला, मुझे क्या है, 6 साल है, मुझे कोई गम नहीं है। ये आदमी उस लेवल तक जाता है तब होता है। अबे मुझे जीना कितना, क्वालिटी जीना है, मुझे पुरुषार्थ करना है। तो फियरलेसनेस आ गई। क्यों आ गई? जो मैं हूं वो होने वाला है नहीं, और जो मैं हूं नहीं उसको मैं रोक नहीं सकता। तो किस बात का फियर? अननेसेसरली अपन फियर लेके बैठे कि कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा फियर तो आदमी को मौत का ही होता है ना। वो फियर निकल जाता है। अभय दयानम क्यों आता है? इट इज ऑल अभय दयानम चक्षु। चक्षु दयानम मतलब आपको दृष्टि देने वाले। मेन सारा चीज दर्शन ज्ञान सारी दृष्टि पे ही है। सब कुछ अनेकांत भी दृष्टि पे है। होता तो दोनों ही है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो बुद्धिज्म में ऐसा अनित्यवाद को माना है। अनित्यवाद का मतलब उत्पाद व्यय को ही मानते हैं, ध्रुव नाम का चीज नहीं है। और वेदांत में ध्रुव को माना है और बाकी मिथ्या बताया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो बात तो दोनों सही है, गलत कुछ है नहीं। लेकिन हकीकत तो यह है कि अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। दोनों होते हुए फिर भी हमारी दृष्टि कब है? जब हमको पाइजब चाहिए तो पर्याय मुख्य हो गया, और सोना चाहिए मतलब बेचना पैसे चाहिए तो सोना मुख्य हो गया। अगर हमको आत्म कल्याण करना है तो हम आत्मा है, और भूख लग रही है तो हम शरीर है। ये दोनों ही, क्योंकि हकीकत लाइफ में आप कैसे जी रहे हो? यू जस्ट आस्क दिस अ क्वेश्चन कि आप नित्य में रह रहे हो कि अनित्य में रह रहे हो? अभी हम जो अभी हमारी अवस्था क्या है? हमारी अवस्था नित्यानित है। नित्य है, रोज बदल रही नित्यानित है और है। नहीं भी। हम नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। अनित्य भी है। हम नित्य हैं कब? जब हम ध्यान में उतरते हैं, कोई हमारा रुकाव नहीं है। और हम अनित्य कब हैं? पल पल हमारा बात बोलने बदल में, चालने में, क्रोध में, ईर्ष्या में, घमंड में, पल पल हमारी पर्याय बदल जाती है। तो नित्य अनित्य दोनों है। और अब वो पर्याय तो सिद्धों की भी होती है, बट वो होती है देयर ऑन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। दैट वाइब्रेशन इज ओनली द सेल्फ वाइब्रेशन। उसको ऐसा समझ सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है और चल नहीं रही है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है वो भी फिर भी वाइब्रेट करती है, ये सुनो। और एक गाड़ी जब चल रही है वो संसारिक है, ऐसा। तो एक सेल्फ, एक बिकॉज वी आर एन एनर्जी। एनर्जी ऐसी एनर्जी जो तरंग रूप है, और तरंग रूप है उसमें भी जैसे लेशिया बोलते हैं ना, लेशिया में कलर है। इंसिडेंटली ऑल द कलर्स आर साइंटिफिकली प्रूवन। जो हमारे स्पेक्ट्रम में कलर होता है ना, उसी कलर से हमारी लेशियाएं हैं। जैसे आदमी क्रोधित होता है और क्रोध में आंखें लाल हो जाती है, पूरा बदन एकदम ऐसा, पूरी तैयारी होती है, शरीर उसको तैयार करता है अपने आप को। तो ये कलर का प्रभाव है। कार्बन शरीर है ना, आत्मा को जाके चोंटता है। चोंटता मतलब वो चोंटा हुआ तो है ही है, वो उसको प्रभावित करता है। तो हमारी बॉडी इस तरह से वो रिएक्ट करती है। पीछे कार्बन दबा रहा है और बॉडी वैसे हो जाती है। क्यों? कि वो अज्ञानी को होती है, ज्ञानी को नहीं होगी। कर्म बलवान है अगर मालिक सो रहा है तो। मालिक अगर जाग रहा है तो कर्म की ताकत नहीं है। तो शासन में आ गया ना तो वो ताकत नहीं होगी, फिर भी वो आतंकित तो करेगा। ऐसे जैसे वैसा बताया कि 20 दिन पहले मेरा हो रहा था। फिर मैंने बोला क्या प्रतिक्रिया करना बार बार, तो ये धीरे धीरे क्या इसका रंग ही ऐसा ले जाएगा। जो बड़ी चीज हाथ में आएगी तो कहाँ छोटी को इतना सब मगज में लेने का, क्या करने का। ये धीरे धीरे इसका रंग ही ऐसा है। और ऐसे घुसेंगे ना तो समय की कमी महसूस होगी, कि समय कम है। क्यों? भगवान बोल रहे हैं समयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, एक क्षण का प्रमाद मत कर। मतलब अंकल बहुत भावुक हो जाते हैं। अंकल हम्म, बिल्कुल अंकल, आप निश्चित पाओगे। निश्चित निश्चित, आप मत करो, इस पे चिंतन मत करो अंकल। आप भावुक मत हो, आपको तो मिला है। ये तो प्रसाद नहीं है, ये आपके तो प्रसाद में कोई कमी नहीं है, नहीं है। आप कभी ये मत तो सोचना ऐसा।
आप तो टच करके आए हजारों लाखों आत्माओं से ऊपर। आप भव्य आत्मा हो। वो कोई दुख नहीं है, ये तो नहीं, आपने उपकार के टच कर आंसू। लिया। ये करुणा का विषय है, यही तो मैं बार बार चिंतन ही नहीं होता, आत्मा अंदर डूबती नहीं है। क्यों जन्म हुआ, चिंतन आता ही नहीं है। ये जो आंसू आ रहे हैं ना, ये अंदर की करुणा खुद पे आ रही है। आप मत इसमें विभाव नहीं करो। ये आंसू कोई दुख नहीं है, उपकार हाँ, के आंसू है। और क्या आंसू? तो पचयोगराणम, अभयदानम, चक्षुदानम, भगदयानम, मार्ग देने वाले, शरण दयानम। कोई शरण नहीं है इस संसार में, कोई शरण नहीं है। आप अपन जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक शरण है धर्म की, कोई शरण नहीं है। क्योंकि और शरण में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सारा लोचा होगा, कुछ बोलवाना चाहेंगे, कुछ करवाना चाहेंगे, तो बिल्कुल। आपका कार्य बढ़ेगा और सामने भी बढ़ेगा। दयानम, जीव दयानम। वही है। जीव देव रूप जीव जीव दयानम मतलब क्या है? जीव की दृष्टि दिलाने वाले हैं। हम जीव हैं, हम चेतना हैं। बोहि दयानम, बोधि दिलाने वाले, संबोधि दिलाने वाले। और आप पहली बार गहरा देखें, बोधि, तो पूरा भूल गया। धम्म दयानम, धर्म के दाता। धर्म का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, धर्म क्या है? एनीवन? सोनू, मतलब वेलकम वेलकम। बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धम्म दयानम, धर्म, धर्म क्या है? एनीवन? आत्मा का यस, स्वभाव। धर्म ज्ञाता दृष्टा भाव ही धर्म है, बाकी सब आत्मा का अधर्म। स्वभाव। देखो, स्वभाव का मूल पकड़ना है, बाकी तो आत्मा में अनंत गुण है। आत्मा अनंत सुखी है, आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, आत्मा अनंत दर्शन वाली है। बट मूल गुण क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। धारण करने योग्य। हाँ, धारण जो करने योग्य धारण क्या है करने साहब? योग्य है वही धर्म। बिल्कुल, बिल्कुल धारण करने योग्य क्या है? अजीत जी, आप बिल्कुल सही बोल जो रहे है हैं। धारण, धारण करने योग्य क्या है? आ- आत्मा आत्मा का गुण है। क्या क्या धारण करना है? आत्मा का गुण। धर्म को धारण कर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन धारण क्या करना है? आत्मा का गुण धारण करना है। हाँ बिल्कुल, आत्मा का गुण जो है मात्र ज्ञाता दृष्टा है। थोड़ा अपन ध्यान में उतरेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। वस्तु, भगवान ने बताया, वस्तु स्वभाव धम्मो। हर वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब ये जेनरिक स्टेटमेंट दी है कि जैसे अग्नि का स्वभाव तेज है, पानी का स्वभाव शीतलता है, हर वस्तु का अपना स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धम्मो मन, ईच थिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड एज गुणधर्म बोलते हैं इसको, इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कि दूध का प्रॉपर्टी क्या है? वाइट। नींबू का प्रॉपर्टी क्या है? सोर। अग्नि का प्रॉपर्टी क्या है? हीट। आइस का प्रॉपर्टी क्या है? कूल। तो आपका प्रॉपर्टी क्या है, वहां पूछते हैं फिर भगवान। हमारा प्रॉपर्टी मात्र जानना देखना, ये हमारी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से हम जो ही बाहर जाते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, और फिर हमको डंडे पड़ते हैं। ये जन्म जन्म के हमारे डंडे पड़ रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी में रहो ना भाई, स्थान में आ जाओ। दूसरों के घर में गया नहीं, एक्चुअली बोले तो ये आवारागर्दी है। इस आवारागर्दी का बहुत सजा मिल चुकी है। हे आत्मन, अब तो जाग। मन में एक धिक्कार पैदा होना चाहिए, कब जागे, कब जागेगा? और जो बोला ना, क्लोरोफॉर्म की ताकत इतनी है कि इतनी सीसी ज्यादा सूंघा दी, साला समझ ही नहीं आ रहा। कोई झंझोड़ रहा तो भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तकलीफ है। लेकिन कभी योग बनेगा, इसलिए मूल में वो भी कोई जो दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है जगत में, कोई दोषी नहीं है। जिस दिन तक अगर दोष दोष क्यों है, आपको समझ में आ गया ना, दोषी कर्मणश्रित है। उसकी शुद्धात्मा तो दोषी हो ही नहीं सकती। तो सबका शुद्धात्मा एकदम भगवान जैसा है। हमारी शुद्धात्मा, हमारे अंदर भी कार्मण है। वो कार्मण है, हमारी कंडीशन है। भाई कार्मण हटेगा तो तू भगवान है, इतना हमको क्लियर होना चाहिए। और जब तक ये कार्मण है, तब तक हमें ये दोष दिखना ही चाहिए। और वो स्वतः आराम, साधक का मतलब दिख ही रहा है ना, पहली कंडीशन ही उसको मानना है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट, देन यू कांट इंप्रूव। धम्म दयानम, धम देशयानम, धम नायकानम, धम सारहीनम। धम्म वगैरह चाऊरंत है। धम दयानम मतलब धर्म देने वाले। धम देशयानम, देशयानम मतलब उपदेश देने वाले। धम नायकानम मतलब धर्म के नायक। धम सारहीनम धर्म के सारथी, धर्म चला रहे भगवान। सारथी मतलब आज भी उनकी सिपाही बैठे हैं। भगवान चले गए पर उनकी सिपाही हैं, साधु संत हैं।
ये हमें आज आज सिपाही बैठे हैं, आज ऐसे दानदाता बैठे हैं, आज वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, शासन कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई तालिक बना रहा है, कोई आगम लिखवा रहा है, कोई शास्त्र बनवा रहा है, उपदेश दे रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है। भगवान का शासन तो चल रहा है ना सारथी रूप में। दम वाला चाउर है, चारों गति से पांचवी गति में। तो दमवर चाउरंत है, चार गति से पंचम गति में जा चुके या जाने वाले, जो अपनी चार गति है, नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य, पार। चक्रवर्तीणम, श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती। दिवोताणम, दिवोताणम संसार समुद्र में द्वीप के समान रक्षक। अब संसार समुद्र में द्वीप के समान मतलब टापू है, बाकी सारा तो आदमी मतलब पानी में चला जावे, लेकिन एक टापू है भगवान का। उस टापू में आके बोल रहे दिवोताणम, शरण गई पैठाणम, चारों गति रूप संसार में गिरते हुए प्राणियों के शरणभूत। इस चार गति में जो फेरे लगा रहे हैं, उन फेरों को बंद करवाने वाले। अप्रतिहित, अपड़ी है वर नान दंसर धरान। उन्होंने कैसे ज्ञान दर्शन को वर मतलब वर्ण कर रखा है। उनकी शादी है तो भगवान शादी होगी। संवर, अप्रतिहत, अभी संवर हमारा होता है, लेकिन हमारा क्या है, बीच बीच में इंटरप्शन होता है, कट जाता है। उनका अनइंटरप्टेड, नो इंटरप्शन, लगातार 24 घंटे। अप्रतिहत, अपड़ी है ये। वियट है छऊ माणम, जो गाति कर्म है, उन गाति कर्म का नाश कर चुके। जिन्नाणम जावयाणम, खुद तो तिर रहे हैं और दूसरों को भी तिरा रहे, और खुद जी रहे हैं, दूसरों को जिला रहे। तिन्नाणम तारियाणम, बुद्धाणम बोहियाणम, खुद बुद्धि को बोधि को प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों को बोध दे रहे। मुक्ताणम मोहि गाणम, खुद मुक्त हो रहे हैं, दूसरों को मुक्त कर रहे हैं। सब नूनम, सब सारा सर्वज्ञ, सब नूनम सर्व ज्ञान हो गया। सब दर्शीनम, सबको देख रहे, सबको दर्शन ज्ञान पूरा फुल देख रहे, 360 डिग्री। 6 द्रव्यों में क्या पर्याय हो सकती है, एक एक पर्याय, एक एक अनेकांत, अनेक सप्तभंगी, पूरा संसार उनको दिख रहा है। कमलवत दिखने का मतलब कोई कोई दृष्टि बच्ची नहीं। नित्य क्या रहा, नित्य क्या रहा, ध्रुव क्या रहा, वो क्या रहा, सब क्या, सब भगवान ने देख लिया। सब नूनम सब दर्शीनम। शिव है, यहाँ शिव का नाम देखो, शिव बताए, शिव रूप। शिव का मतलब क्या है, यहाँ कोई उपद्रव नहीं है। शिव का मतलब शमशान में कोई उपद्रव नहीं करता आदमी, वही शिव है। जहां समता आ जाती है, शमशान नाम ही इसलिए जहां समता आ जाती है, सब एक जैसे हो जाते हैं। शिव है, मैयल है, मेरे ऊपर ज्यादा गिरा, मैयल है मतलब अचल रूप, स्थिर रूप। 8 गुना मक्खा है। हाँ, मैल है, मरु है, मरु है मतलब कोई रोग नहीं। मरणंत है मतलब अनंत, अंत रहित। क्यों अनंत है, वो जीव में आ गए, वो जीव का कोई अंत नहीं। मक्खय है, अक्षय, क्षय रहित। महुआ बाह, कोई बाधा नहीं, कोई पीड़ा रहित। मपुरा वित्ती, वापस पुनरागमन उनका नहीं होने वाला है। सिद्धि गई नाम देम, सिद्धि गति नामक ठाणम संपत्ताणम, उस स्थान को प्राप्त कर चुके, या तो प्राप्त कर रहे, या तो अर्यंत है, या प्राप्त कर चुके है। नमो जनानम जीवाणम, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो गए। जब अवय दयानम दूसरों को दे रहे तो खुद तो मुक्त हो ही गए ना। ये लोग आसंस हो गए, पर लोग आसंस हो गए, कोई चोर आ जाएगा, आत्मवान इतने हो गए कि ये व्यवहार की चीजें उनको ज्यादा टच करती ही नहीं है। भगवान को हमको ज्यादा टच करती है ऐसा बोल सकते हैं, उनको तो टच ही नहीं करती। हमको ज्यादा, क्योंकि साधक रूप में हमको ज्यादा टच नहीं करनी चाहिए, ज्यादा वर्ड वर्ड हमारे लिए क्वालिफाइड है, भगवान के लिए वो वर्ड भी नहीं है। ऐसे नमोथुणम, ऐसे गुण, आप ऐसे गुणों की पूरी बताइए तो गुण को, प्रॉपर्टी को हम समझ उतारे। फिर लोगस से का हम बात करते हैं, लोगस से भगवान स्तुति है। मतलब जब अपन ध्यान में जाते हैं तो स्तुति ये उपकार रूप अपने आप निकलती है। क्यों निकलती है कि हर सामने एक आदमी को विजन होना चाहिए। हम जैसे बोलते हैं, हमको भी मान लो आज एक अंबानी दिखता है कि यार उन्होंने इतना बिजनेस फैलाया, तो एक विजन देता है कि मैं भी ऐसा करूं। ऐसे भगवान ने सब करके सर्व सकल कार्य सिद्ध करके विराजमान है, उनका हमें
वो अगर दृष्टि आती है तो हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल साथ में है। सीधी सी बात, अपने व्यवहार में भी अगर गाड़ी निकालनी है, पानी अगर बहुत ज्यादा है तो क्या बोलता है कि आगे गाड़ी पहले निकालो, पहले मेरी गाड़ी निकालो, ऐसे ही होता है ना। कोई गाड़ी जा रही है, पानी बारिश भरा हो तो क्या बोलते हैं, इसकी गाड़ी निकालेगा तो मैं भी भगवान ने हाँ गाड़ी हाँ, निकाली बस तो है। पूछ रही है, बोले इसकी निकल जाए उसके बाद निकाल लो। गाड़ी एक गाड़ी निकल जावे पता निकला, एक 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 हाँ, एक स्वाभाविक चीज है, ऐसा आता है मन। ये सुनो, सही यस। है। भगवान बोल रहे कि मेरी गाड़ी निकल गई भी, अब तो निकाल। भगवान को याद कर सकते हैं, बोला कि भाई याद करो, तो लोग से एंजॉय करे। संपूर्ण लोक में सिर्फ प्रकाश देने वाले हैं, इस लोक को प्रकाशित करने वाले। दम तिथे रजने, क्या है? ऐसे कर्म कहते की स्थापना। हाँ, तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे तीर्थंकरों को। अरिहंते कितने से, ऐसे अरिहंतों का हम कीर्तन करते हैं। 24 अंपी केवली, ऐसे 24, 24 में 24 अंपी, अपी मतलब भी, ये 24 भी और पहले के 24 भी सब, और भाभी उस सब मस्जिद मंदिर ऋषभ देव भगवान को। हाँ, नाम तो बोलना पड़ेगा ना। अजित, अजित नाथ ऋषभ, अजित संभव अभिनंदन, संभवनाथ भगवान को, ममिंदनम च सुमयम च, अभिनंदन भगवान को, सुमति भगवान को, पदम प्रभु जी को, सुपास नाथ जी को, जिनम च चंद्रमा वंदे चंद्र प्रभु जी को, सुभीम से सूर्यनाथ जी को, पुष्पदंत भगवान को, शीतलनाथ भगवान को, सीजन से श्रेयांश भगवान को, वासुपूजम च वासुपूज स्वामी को, विमल स्वामी को, मणंतन च जीर्णम, दमम संति जन धर्मनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान को, ऐसा वंदन वंदामी। कुंथुनाथ भगवान को, अरम अरह नाथ भगवान को, मल्ली भगवान को, मुनि मुनि सुमणम मुनि सुव्रत स्वामी जी को, नमी जन्म च नमीनाथ भगवान को, अरिष्टनेमी भगवान को। अरिष्टनेमी भगवान का कृष्ण काल का जो बहुत सारा द्वारिका का अपना आता अंतर्गत में, तो बहुत बहुत अभी अभी, मतलब 5000 साल पहले की बात है। पार्श्वनाथ भगवान को, और वर्तमान शासक वर्तमान भगवान को, भगवान महावीर स्वामी को। एवं आए, इस प्रकार अभित हुआ मेरे द्वारा स्तुति किए हुए व्यूरयमला, यानी कि जो कर्म रज को हटा चुके, पैण जन्म मरना, जो बुढ़ापे और मरण से मुक्त है। सबसे बड़ा दुख ही है बुढ़ापा, जन्म मरण। ऐसे 32वें अध्ययन में पूरा सीक्वेंस है कॉज एंड इफेक्ट का। दुख, मरण, कर्म, राग दोष और अज्ञान, ये इसकी सीक्वेंस है। राग द्वेष से, अज्ञान से मोह पैदा होता है, मोह से कर्म बनते हैं, कर्म से जन्म मरण होता है, और जन्म मरण से दुख होता है। रागो दोष वीय कम बियम, कमम च जायु मरण से मूलम, दुखम च जायु मरणम भवंती। इस तरह का 32वें अध्ययन में भगवान पूरा इसकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं कि राग द्वेष कहाँ आपको तकलीफ में ले जाता है। 24 जनरा तिप्तरा में पश्यंतु, हे 24 तीर्थंकर भगवान, तिप्तरा में पश्यंतु, मेरे पे प्रसन्न हो, आपकी कृपा ही मुझे ये करवा पाएगी। कितने बंदी मई है, इनका कीर्तन करे, इनकी वंदना हो, इनकी महिमा हो। जे लोग सिदा, इन इन जो इस लोगस में स्तुति जो करेगा, क्या लाभ मिलेगा भगवान, या फायदे की बात बताए। आरोग्य वही लाभ, आरोग्य, आरोग्य मतलब यहाँ मेडिकल आ गया, बोलो। आरोग्य आपका सही हो जाएगा। कौन सा आरोग्य सही होगा? पहले तो वो स्वस्थ है, अपने आत्मा का जो कर्ममल वो हट जाएगा। जब कर्ममल हटेगा और आत्मा स्वच्छ होगी, तो शरीर है सुंदराकार। क्या होता है आचार्य जी क्या बोलते हैं? शरीर सुंदराकार, अपने आप शरीर सुंदराकार हो जाता है। बोल रहा ना वो पार्टी, शरीर सुंदरकार सूरज सुजलकार। शरीर सुंदराकार सूरज जलकार, सूरज जैसा चमकता। तब सूर्य भगवान का आप चेहरा देखो, 84 की उम्र में भगवान का चेहरा देखा, हाँ? तो भगवान का चेहरा कैसा चमकता है, एकदम चमकता है, सूर्य की तरह। बिल्कुल। तब सूर्य है, वास्तव में तब सूर्य है। तब और सूर्य एक है। ऐसे उनको, अब ये देखो आपकी ऋजुता देखो। पारसी भाई साहब, बाय द वे, उन श्रावक का नाम पारसमल जी था। एक पारसमल जी आए, तो उन्होंने ऐसे सुझाव दे दिया हाँ, कि भगवान आपका सब ज्ञान तो बढ़िया है, क्यों नहीं व्यावल आप वर्षितव करो? तो बोला व्यावल हाँ के कल से करें। वर्षितव चालू कर दिया।
बोला आप वर्षितव कर लो, क्यों नहीं आप वर्षितव करते हो? बोला हाँ वर्षितव कर लेते हैं। ब्यावर ऐसे के सीधे ब्यावर के विनायक के जी थे। है, क्या नाम है? ब्यावर के चांदबल जी विनायक के। अरे मैं विनायक चांद क्या बज विनायक क्या। चांदबल जी नाम विनायक मुझे के। शायद जानना पड़े। तो हाँ चांद बज विनायक का। ब्यावर के थे। हाँ, हाँ तो बराबर है, ऐसे ऐसे कुछ उनको वर्षितव बोला गया। चालू कर दिया, आज कितने साल हो गए। अरे 35 साल हो गए। बोला वर्षितव कर लो, तो बोला 35 साल हो गए यार। 35 साल। वर्षितव ऐसे नहीं कितने करते, से रोज बात कर रहे हो। कितने से सहजता से चालू किया और आसान अभी थोड़ी है। कंटिन्यू चल रहा है। सहजता। कंटिन्यू। आरोग्य वही लाभम समाहिवर मुक्तम दिन, तो समाहिवर मतलब समाधिवर। समाधि और समाहिक वही बात है। समाधि मतलब क्या है? आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब अभाव में आदमी ग्रस्त है या तो कमी है इसलिए त्रस्त है। व्याधि है तो रोग है। पैसे है तो साला शरीर बराबर नहीं है। आदि व्याधि उपाधि। अब पैसे आ गए तो कहीं चोर नहीं ले जाए, इनकम टैक्स नहीं आ जाए, कोई खा नहीं जाए पैसे लेके तो। अब पैसा कोई आदमी उधार दे रहा है, नहीं पैसा होते हुए वो निमित्त बन रहा है उसको दुखी करने। यस और नो? ठीक है। यस। आदि व्याधि उपाधि, पैसा है कोई ले गया, अब देगा नहीं, होते हुए दुखी हो रहा है, होता नहीं तो ज्यादा बढ़िया था। तो ऐसा लगता है कम से कम कार्टिसोल तो नहीं होता। तो आदि व्याधि उपाधि से समाधान क्या है? समाधि। समाधि वो दृष्टि है। अब वही है कि दृष्टि जब बड़ी चीज हाथ में आएगी तो छोटी छूटती है। छोटी अगर बड़ी बड़ी जब पता ही नहीं है तो छोटी ही बड़ी लगेगी ना, सीधी सी बात है। जब बड़ी चीज आपको 1000 की नोट देखी नहीं है तो 10 रुपये बड़े लगेंगे ना। तो ये समाधि समाधि वरम उत्तमम दिन, तो समाधि समाधि वरण मुझे दो, वरदान दो। चंदेसु निर्मल है चेसु, चंदेसु निर्मल कैसे निर्मल है? चांद की तरह निर्मल है, और सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है। पया सैरा सागर वर गंभीरा से, यहाँ ओशो पैदा होते हैं। सागर वर गंभीरा, ओशन शब्द वहां से निकला है, सागर सागर मास। सागर। सही कह रहे सागर वर गंभीर है। गंभीर समान गंभीर समझ आता। सागर से भी ज्यादा गंभीर। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, हे परमात्मा, हे प्रभु, ऐसी दृष्टि मुझे भी दो। आपने तो अपना कर लिया और हमें भी मिलेगा ऐसा। सिद्धार्थ सिद्धि मंदिर से। हाँ, ऐसी दृष्टि मुझे प्रदान करो और मेरे पे प्रसन्न हो। ऐसी भावना जब हमें भी जाग, हम्म, तो सिद्ध परमात्मा की जो शुद्धात्मा है वो आपके अंदर विराजमान है। वो पर्यायवाची शब्द ही है भाई। और अंदर से वो अपने आप आवाज आपको देती है, और मन उसको ग्रहण करता है, तो मन का जो आत्मा से कनेक्ट करता है और फिर जो खुशी होती है वो आत्मिक खुशी होती है। वही मन आपका आत्मा बन जाता है। उस मन आत्मा का मतलब ऐसा समझो कि जो समुद्र है वो लहर पहले ऐसे से चल रही है, वो लहर एकदम समुद्र के तल के बराबर नजदीक हो गई, तो लास्ट वाली लहर है ना वही अनुभव कर सकती है मैं समुद्र हूँ। पर अब इसमें मजे की बात यह है कि वो जो लास्ट वाला जो ही पड़ जाता है तो वो समुद्र हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि कौन है। ऐसा है। जो सूक्ष्म प्रतिभाती है ना, शुक्ल ध्यान, पहले तो जो लहर चल रही है तो बहुत सारे विचार फालतू शालतू चल रहे हैं। फिर वो उल्टा सीधा को सब हटाया तो लास्ट वाला एक विचार रहा है, तो पृथक वितर्क एक वितर्क। एक वितर्क वाला भी लास्ट वाला जो लहर है पानी के ऊपर, वो महसूस कर रही है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। वो लहर भी पानी के लेवल में आ जाती है। अब वो लहर ही नहीं बची जो मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो लहर ही चली गई चलिए। क्योंकि वो समुद्र बन गई। अब लहर इज नो मोर अ लहर, दैट लहर इज अ मन, और समुद्र इज नो माइंड। सो माइंड नो माइंड बन गया। अब वो माइंड ढूंढो तो किधर है? माइंड ही नहीं सब है। आ गया। लेकिन सिद्ध वो, सिद्ध हाँ, हो जाना। वो नहीं, उसमें कैसा है कि देखो सिद्ध जैसा हो गया, लेकिन वो लहर फिर भी एक, अपन ध्यान में जाते हैं तो उस टाइम पे एक क्षण के लिए, जैसे सिंपल कल बता रहे थे ना कि वहां मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मतलब वो लहर भी ऐसी उस क्षण में ऐसी आ जाती है सिद्ध वो लहर। लेकिन वो लहर वापस वापस उभरेगी। इस तरह से समझ सकते हैं कि 42 ईयर्स में भगवान अरिहंत बने। उन्होंने सूक्ष्म प्रतिपातिक तक तो वो गए। सूक्ष्म प्रतिपाती 13वें गुण स्थान में होता है। वो सूक्ष्म प्रतिपाती उस ध्यान तक गए, वो लहर का बिल्कुल लेवल भी हुआ। लेकिन जो ही वापस उठे तो लहर थोड़ी सी उस, समझो आप 1 mm की लहर समुद्र के ऊपर है। वो 1 mm की लहर क्या है? वो इस बात का द्योतक है, अभी 4 कर्म बाकी। उस लहर में वो बोल भी रहे हैं, उपदेशना दे रहे हैं,
वो किसी वो का सही। अपमान स्वीकार कर रहे हैं, कल्याण का मंगल के भाव प्रसारित कर रहे हैं, मंगल के भाव प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा अब सिद्ध को वो कुछ सब वो सब हो गया भाई, अभी कुछ भाव प्रसारित करना कुछ नहीं, बस है। वो तो एक एग्जाम्पल स्वरूप है, लेकिन जो अभी क्रियान्वयन में है वो अरिहंत है। इसलिए अरिहंतों का कितना कितना उपकार है। उपकार। मतलब अपने को डिले कर रहे हो। अरिहंत चाहे तो उसी समाधि ले सकते हो। उनको हाँ, क्या है समाधि लेने में, एक क्षण का काम है, क्योंकि वो तो वैसे ही छोड़ चुके हैं। तो वे आपसे प्रश्न उठेगा कि भाई ताके यदि वेगे तो और वे कर के रहा हो। बात का समझ में आना चाहिए, बात समझ कल्याण रूप भाई छोड़ के जा रहे हैं अपने को, मन में उनका नुकसान होते हुए भी वो डिले कर रहे हैं, अपनी बस डिले कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या उपकार चाहिए भगवान। चिन्ह तेनालम तार्याणम। हाँ, मतलब अपनी अपनी बस को जो परम लक्ष्य मिल गया उसको भी डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? आप शासन में आओ आपको आप। मैं दे दूं, शासन को हाँ, दे दूं, सबको मिले, थोड़ा लोग बना को दूं जाते। ऐसा। वो अनंत करुणा, अनंत करुणा। बिल्कुल। जबकि वो करुणा कहीं ना कहीं इरिया वयम तो है। वो एक छोटा सा भाग कर्ण है, आत्मघाती कर्म तो है ही नहीं, नहीं है। वो निष्काम कर्म है। आत्मघाती कर्म हमारा कैसे होता है? जब हम हाथ ऐसा करते हैं, मारूंगा एक, वो आत्मघाती है, और ऐसा हाथ हिला रहे हैं वो निष्काम है। ऐसा हिलाने में हमको मगज खराब नहीं होता है। यहाँ ऐसे करते हैं तब मगज खराब होता है, मगज खराब। तो वैसा भगवान उनके हाथ पांव हिल रहे हैं, उनकी आत्मा बिल्कुल नहीं हिलती। हमारी हाथ के साथ आत्मा भी हिलती है। उसी का नाम छाती उठा बोलते हैं अपन। यस सर नो। वो यस। सब भगवान वहां से उस आगे अपने वो बिल्कुल छूट गया, पास पीछे है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं।